अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी रोशन फिर दोबारा आपकी खिदमत में हूँ। कल जो पोयम का हमने एक्सप्लेनेशन किए थे उसका एप्रिसिएशन लिख के एक बात आप जहन नशीन रखिए कि हर एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन ऑफ पोयम्स आए गई और एप्रिसिएशन ऑफ पोयम हम बच्चों को इस तरह से तैयारी करवा सकते हैं कि इसमें ये 8 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके टाइटल सेम ऐसे ही होते हैं। अगर हम बच्चों को किसी एक पोयम की अच्छी तरह से तैयारी करवा दे तो किसी भी पोयम की एप्रिसिएशन ऑफ पोयम वो आसानी से लिख सकते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई भी बच्चा इसके अंदर कम से कम 5 से 6 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकता है। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं हमारी कल 1.3 जो पोयम हमने पढ़ा है उसकी एप्रिसिएशन की शुरुआत। तो किसी भी पोयम की एप्रिसिएशन में पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है टाइटल ऑफ पोयम। तो 1.3 जो ये पोयम है इस पोयम का टाइटल है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। तो इसके आंसर में आएगा बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये 1 मार्क के लिए आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोएट से रिलेटेड। हु इज द राइटर ऑफ द पोयम, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम। तो द पोयम रिटन बाय सुनील शर्मा। दिस इज 1 मार्क, ये भी 1 मार्क के लिए आता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइमिंग स्कीम से रिलेटेड। उस पोयम में कौन सी राइमिंग स्कीम दी गई है, राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। हमने इससे पहले जो 1.1 पोयम देखे थे उसके अंदर मैंने आपको उसका एक एग्जाम्पल देकर समझाया था, एक तरीका बताया था। लेकिन इस पोयम के अंदर चूंकि ये एक फ्री वर्स पोयम है, ओपन पोयम है, इसमें राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम नहीं है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट्स अ फ्री वर्स पोयम, फ्री वर्स पोयम और नो राइमिंग स्कीम, नो राइम स्कीम। ये भी 1 मार्क के लिए आता है। उसके बाद आता है फेवरेट लाइन। अब ये बहुत ही आसान है, 1 मार्क के लिए आता है। बच्चों को इसके बारे में बता देना है कि आप अपने हिसाब से पोयम में दी हुई कोई भी जो है 4 लाइन इसके अंदर लिख देना है। एनी 4 लाइन, एनी 4 लाइन फ्रॉम पोयम। ये भी 1 मार्क के लिए आता है। फिर उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा बच्चों को अच्छी तरह से समझाने की जरूरत है। इसमें बच्चों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती है। थीम्स और सेंट्रल आइडिया, मतलब पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या है, पोयम किस बारे में दी गई है, पोयम की पूरी समराइज क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो 2-3 लाइन के अंदर आपको इसमें बता देना है। जो बात या जो पॉइंट उसमें इस्तेमाल हुआ है, जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए पोयम लिखी गई है वो इसके अंदर आपको बता देना है। जैसे कि बास्केट फुल पोयम अगर हम देखा जाए तो इसका सेंट्रल लाइन ये है कि एक बच्चा जो है चांद से गुजारिश कर रहा है कि वो उसको चांद की चांदनी के बीज दे दे ताकि वो उनको अपने शहर से गांव के रास्ते के दरमियान बिछा दे ताकि उसके वालिद घर पे सही वक्त पर पहुंच जाए। तो ये उसका सेंट्रल आइडिया है पोयम का। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं कि चाइल्ड रिक्वेस्ट टू द मून to give a basketful or 2 basketful moonlights or seeds of moonlight because he want to sow the seeds among the path of from the city to village where his father come to home early। तो अब ये
थीम्स और सेंट्रल आइडिया के अंदर जो है बच्चों को लिखा सकते हैं। थीम्स और सेंट्रल आइडिया के अंदर आप बच्चों को ये 2-4 लाइन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि चाइल्ड वांट, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको डील करके लिखना पड़ेगा। वांट्स सीड्स ऑफ मून लाइट फ्रॉम मून टू enlighten the root of village. तो चाइल्ड वांट टू सीड्स ऑफ द मून लाइट फ्रॉम द मून टू enlighten the roots of village. फिर छठा जो सवाल आता है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, पहले ये बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फिगर ऑफ स्पीच की उर्दू तारीफों के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो है एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, टॉटोलॉजी। तो ये फिगर ऑफ स्पीच का जो है तो इस पोयम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद स्पेशल फीचर, ये जो स्पेशल फीचर्स है, अब इसके अंदर आपको ये बताना है कि पोयम का मैसेज क्या है, पोयम की खासियत क्या है। तो इस पोयम की खासियत ये है कि इस पोयम के जरिए एक बच्चा जो है चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है मून लाइट का अपने वालिद के घर के और शहर से और गांव के आने के दरमियान के रास्ते में बिछाने के लिए, ताकि वो रास्ते पर रोशनी हो जाए और उसके वालिद घर जल्दी आ जाए। तो अब इससे एक मैसेज ये मिल रहा है कि इसके पोयम के जरिए पोएट हमको विलेजर्स को या लेबर्स को या पुअर्स जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको आने वाली डिफिकल्टीज जो है इस पोयम के जरिए हमको बता रहा है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इट इज अ सोशल मैसेज पोयम। द पोएट गिव अ सोशल मैसेज फ्रॉम दिस पोयम टू शो दैट द डिफिकल्टीज ऑफ द विलेजर्स faced by the villagers or the poor man. It is a special features of poem. Yeah, how to the villager or the poor peoples or the labor face the difficulties in his life, and how his children feel, and how his children feel about that difficulties. उनके बच्चों को भी क्या एहसास होता है वो स्पेशल फीचर्स के अंदर हम बता सकते हैं। तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि इट्स गिव सोशल मैसेज अबाउट डिफिकल्टीज ऑफ विलेजर। मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, इसको आपको थोड़ा डील करके बताना है, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया ये भी 2 मार्क के लिए आता है और स्पेशल फीचर्स ये भी 2 मार्क के लिए आता है। तो कम से कम ये 3-4 लाइन, 2-3 लाइन के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आता है वह है लाइक और डिसलाइक द पोयम। एक लाइन तो बच्चों को सिखा देना है, I like this poem because a small child wants a seeds of moonlight to sow in the root of his father. Or a small child, an innocent child, want a moonlight, basketful seeds of moonlight to sow in the root of his father, so that his father come to home early. तो इस so I like it, so I like this poem.
तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा चांद से जो है चांदनी के बीज मांग रहा है बोने के लिए इस पोयम के अंदर, और उससे मुझे बहुत मजा आया. सो आई लाइक दिस पोयम, आई फील द इंटरेस्ट अमंग द पोयम, सो आई लाइक इट. तो आप इस वाई आई लाइक दिस के अंदर ये बता सकते हैं, और ये भी 1 मार्क के लिए आता है. तो इसके अंदर जो टाइटल ऑफ पोयम, पोएट, फेवरेट लाइन और व्हाई आई लाइक, ये 4 मार्क ऐसे हैं जो कोई भी स्टूडेंट आसानी से हासिल कर सकता है, चाहे वो कितना भी एवरेज हो. सिर्फ हमको उससे इसको अच्छी तरह से समझा देना है, पहले, दूसरे और चौथे और 8वें नंबर पर उसको क्या लिखना है, चाहे कोई भी पोयम आए. और फिर उसमें थोड़ा सी मुश्किल है राइमिंग स्कीम, और उसके बाद सेंट्रल आइडिया और स्पेशल फीचर. तो इसको हम उसको बता सकते हैं कि उसके अंदर जो बार बार लाइन रिपीट्स हुई है, जो बार बार वर्ड्स रिपीट हुआ है, उसको बनाकर अगर वो लिख दे तो तकरीबन 1 नहीं तो आधा मार्क्स उसको इसके अंदर मिल सकता है. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा 5 से 6 मार्क आसानी से इस एप्रिसिएशन ऑफ पोयम के अंदर हासिल कर सकता है. तो मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एप्रिसिएशन ऑफ पोयम डालूं, तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये पोयम को डाला हूं, और इंशाल्लाह जल्द जो है इसका वर्कशॉप भी लेकर मैं हाजिर होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट का वक्त है. इसमें थोड़ा बिजी होने की वजह से नहीं मैं ग्रामर की दूसरा पार्ट अपलोड नहीं कर पाया हूं. तो बहुत जल्द जो है मैं ग्रामर सीरीज का अपना अगला पार्ट, सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको अपलोड करूंगा. और उम्मीद करता हूं कि आपको ये एप्रिसिएशन ऑफ पोयम पसंद आया होगा. तो आपने तो सब्सक्राइब कर लिया है, अपने साथियों को, स्टाफ को, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने लगाइए, ताकि वो भी मेरे इन वीडियोस से फायदा हासिल कर सके. और अपने कमेंट्स आप जरूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको जो नीट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद दानिश, जिन्होंने जो है 2016 के एग्जाम के अंदर MSCT के अंदर 200 में से 189 मार्क्स हासिल किए थे और विदाउट टॉपर रहे थे. और इनका एडमिशन जो है गवर्नमेंट एलिमेंट्री लोकमान्य तिलक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज साइन में हुआ है, और वो 2nd ईयर के स्टूडेंट है. वो आपको या नीट के स्टूडेंट जो प्रिपेयर हो रहे हैं जो एग्जाम के लिए, उनके लिए कुछ टिप्स देंगे. तो आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि डॉक्टर मोहम्मद दानिश जो आप नीट के स्टूडेंट को के हाउ टू प्रिपेयर द नीट एग्जाम, किस तरह से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए और किस तरह से एग्जाम देना चाहिए, इसके बारे में आपको टिप्स देंगे. तो उन बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाइए ताकि वो इससे फायदा उठा सके. तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.